जय हिंद एवरीवन, गुड इवनिंग। दिस इज लेफ्टिनेंट मुकेश मिर्धा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, एक बहुत बड़े अपडेट की तरफ बढ़ते हुए आज अग्निवीर नेवी की बात कर रहे हैं। अग्निवीर नेवी एसएसआर का अभी तक रिजल्ट पोर्टल पे अपलोड नहीं किया गया है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बिल्कुल क्लियर सी है, सब कुछ जानेंगे और आगे हम ये भी जानेंगे। बैक टू बैक वीडियोस की सीरीज में नेवी के ऊपर लेकर के आ रहा हूँ, तो आगे हम ये भी जानेंगे कि नेवी की कट ऑफ क्या जानी है, किस तरह से नेवी का कट ऑफ इस बार डिसाइड होने वाला है। तो ध्यान से सुने और देखें गाइस। तो गाइस बात करते हैं कि नेवी एसएसआर की जो दिसंबर में फॉर्म्स भर दिए गए थे और उसके बाद में जो गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों की कंबाइंड एंट्री के लिए रिटन एग्जामिनेशन आपका हो चुका है और उसका अभी तक कोई भी अपडेट, मतलब रिजल्ट उसका क्यों नहीं बन रहा है या फिर बन गया है तो वो पोर्टल पे क्यों अपलोड नहीं किया जा रहा है। रीज़न बिल्कुल क्लियर है कि स्टेट वाइज कट ऑफ जानिए दोस्तों। हर स्टेट का एक अलग कट ऑफ जाता है। नेवी एसएसआर की बात करें तो एसएसआर, जब से एसएसआर का रिक्रूटमेंट हो रहा है तब से ये स्टेट वाइज ही होता आया है। तो पहले क्या हुआ करता था, पहले आपकी कट ऑफ जाती थी एडमिट कार्ड के लिए, पहले कट ऑफ जाता था आपका एडमिट कार्ड के लिए और ये एक्सपेरिमेंट आपका बहुत पुराने ज़माने से नेवी और एयरफोर्स करते आए थे। उसके बाद में एक कॉमन पैटर्न आया था और वो पैटर्न ये था कि भाई 60% जिसके पीसीएम से जो कैंडिडेट एग्रीगेट 60% जिसके हैं वो नेवी एसएसआर के लिए एलिजिबल है, वो अप्लाई करता है और एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट वो देता है ऑल इंडिया लेवल पे। ठीक है, ओके, NTE है वो, नॉट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, क्योंकि अलग अलग डेट्स पे होता है तो कॉमन नहीं कह सकते इसको, बट एक एंट्रेंस टेस्ट है जो कि ऑनलाइन होना है। उसके बाद जैसे ही कोविड आया तो बहाना मिला नेवी को एक बार फिर से क्वालिटी लेने का, लेकिन क्वालिटी की बजाय वहाँ पे बहुत ज़्यादा गजब तरीके के अजब गजब बातें हो गई और कट ऑफ 97, 98, 99% तक भी आपका 12th के परसेंटेज बेसिस पे कॉल अप लेटर्स आपके एडमिट कार्ड्स आए फेज फर्स्ट के लिए, रिटन एग्जामिनेशन के लिए। उसकी जो मेरिट बनती थी वो मेरिट आपकी कॉमन हुआ करती थी। लगभग किसी रैली की वो 37 मार्क्स रही है, किसी रैली की ये जो पिछली रैली थी उसमें गर्ल्स की कट ऑफ बहुत कम गई, लगभग 23 मार्क्स गई है। तो ये कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं कहा जा सकता, जबकि 4 पर्टिकुलर सब्जेक्ट अलग अलग हैं और उनमें इंडिविजुअली क्वालिफाइंग का कोई क्राइटेरिया उन्होंने नहीं रखा, केवल 2 नंबर, जो कि कोई बहुत बड़ा क्राइटेरिया नहीं है गाइस। तो होना क्या है, होना यह है कि इस बार स्टेट वाइज कट ऑफ, पहले भी जब इस पैटर्न पे एग्जाम, कोविड से पहले इस पैटर्न पे जब एग्जाम हुआ करता था कि 60% वाला कोई भी कैंडिडेट जो पीसीएम से 12 पास्ड आउट है, जो उस एज क्राइटेरिया में आ रहा है, वो क्या करता था, नेवी का फॉर्म भरता था और उसमें ऑनलाइन चीटिंग बहुत बड़े पैमाने पर होती थी, क्योंकि एक परमानेंट जॉब थी, सॉलिड जॉब है। एयरफोर्स से सिलेक्शन इजी है क्योंकि इसमें फेज सेकंड में एडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट और सेकंड में से होकर के नहीं गुजरना होता है, इसलिए इजी सिलेक्शन है। तो लोगों की अप्रोच बढ़ गई तो बड़ा पेमेंट वहाँ पे वो करते थे कुछ बिचौलियों को, मिडलमैन को, और मिडलमैन जो थे भाई अलग अलग बोली लगाते कि इतने पैसे लगेंगे और बच्चे पैसे देते थे, पेरेंट्स, कुछ सारे नहीं भी, कुछ लीगल बात बता रहा हूँ, जेन्युइन है, सबको पता है। तो इसकी वजह से इसकी मेरिट जाती थी बहुत हाई, 40+, 45+, 50+, 58 मार्क्स तक हमने देखे भाई, 60 तक भी इसकी कट ऑफ हमने देखी है। तो ये क्यों? क्योंकि इसमें फेज सेकंड में इजी वे में फेज सेकंड में कुछ ऐसी इवेंट्स नहीं थी जो एयरफोर्स में है, जिसमें किसी का कोई अप्रोच नहीं चलता। तो एयरफोर्स में इतना पैसा लोग नहीं देते थे, केवल रिटन एग्जामिनेशन के लिए कुछ पैसे दे दिया करते थे। अब क्या हुआ, उस जमाने में क्या होता था, स्टेट वाइज कट ऑफ जाती थी, मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होता था। सबसे लास्ट जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया हम लोगों ने देखा वो था सभी सब्जेक्ट्स में 2-2 नंबर। और ये कौन कौन सब्जेक्ट भाई, इंग्लिश हो गया, जनरल साइंस हो गया, ये जनरल साइंस है, फिजिक्स नहीं पढ़े इसे, इसमें केमिस्ट्री क्वेश्चन आते हैं, बायो के भी आते हैं, कुछ क्वेश्चंस और भी आते हैं, और आपका मैथमेटिक्स हो गया एंड जनरल अवेयरनेस हो गया। तो गाइस इनकी ये कट ऑफ जाती थी। फिर इससे पहले हमने देखा कि स्टेट वाइज ये कट ऑफ वेरी थी, मतलब अलग अलग थी।
हर स्टेट में किसी में 8 नंबर है, किसी में 9 है, किसी में 7 है, 6 है, 5 है, अलग अलग बना दी जाती थी। ठीक उसी प्रकार से आपकी स्टेट वाइज कट ऑफ इस बार भी वेरी होकर के आएगी, अलग आएगी, और स्टेट वाइज फाइनल कट ऑफ जो है वो भी आपकी अलग अलग रहेगी। ये दोबारा इसे रीसेट करने में उनको थोड़ा सा टाइम लगा है नेवी को, और इसी वजह से रिजल्ट डिलेड हुआ है गाइस। ठीक है, सभी स्टेट का अलग अलग पोर्टल पे वैकेंसी के प्रोपोर्शन में और रिजल्ट तैयार करने में टाइम तो लगता है, बट नेवी ऐसा पहले कर चुका है, उसके लिए नया एक्सपेरिमेंट नहीं है, और वो भी रिजल्ट वो टाइम पे देता था। तो ये डिले क्यों है? ये डिले होने की वजह है कि कुछ जो वैकेंसीज है आपकी, जहां से आपका इनपुट है वो इतना नहीं मिला जितना नेवी ने एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि नेवी से लोगों का, स्पेशली अभ्यर्थियों का, कैंडिडेट्स का भरोसा उठ गया था कि नेवी में तो भाई अब जाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वहां पर तो कॉल अप लेटर्स तो उन्हीं के आएंगे जिनके 98-97% प्लस है, तो हम तो उसमें क्या ही मांगते हैं। ये सोच करके इतना ज़्यादा रुझान जो था पूरा का पूरा एयरफोर्स की तरफ कर दिया गया, और उसी दौरान बीएसएफ आरओ का आरओआरएम की बहुत बड़ी वैकेंसी थी, जो परमानेंट जॉब है, जो आपको परमानेंट उसमें रेगुलर बेसिस रखेगा। 4 साल वाला अग्निवीर का उसमें कोई झंझट भी नहीं है। तो बच्चों ने रुझान अपना चेंज कर लिया, इसके चलते वो क्वालिटी नेवी को नहीं मिली जो कि हर बार मिला करती है। डिजर्विंग कैंडिडेट्स इतने ज़्यादा नहीं मिले, इसलिए उस प्रोपोर्शन में, वैकेंसी के प्रोपोर्शन में उसको रिवाइज किया गया है रिजल्ट को, जिसकी वजह से थोड़ा डिले हुआ है। अब मैं आपको एक डेट अनाउंस करता हूँ जिस डेट को नेवी का रिजल्ट आना डिसाइड हुआ है गाइस। ये डेट है आपकी 19th ऑफ मार्च। कौन सी डेट है गाइस? 19th ऑफ मार्च को पूरा नेवी का प्रयास है कि ये रिजल्ट आपका पोर्टल पे डाल दिया जाएगा, मगर फिर भी जिस स्पीड से रिवाइज किया जा रहा है, यदि इसमें कोई फर्दर डिले हुआ तो भाई मैं आपको 20th को फिर से अपडेट दे दूंगा। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि आपका रिजल्ट 19 को आ जाना है गाइस। एसएसआर की बात कर रहा हूँ, एसएसआर का रिजल्ट 19 को आने की पूरी संभावना है। बाकी फर्दर अपडेट्स और स्टेट वाइज कट ऑफ कितना जा सकता है, बाकी अपडेट्स के लिए हम मिलेंगे दोबारा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल से इसी प्रकार के अपडेट्स के लिए। और बहुत कम समय आगामी वैकेंसीज के लिए बच गया है, उसके प्रोपोर्शन में बच्चे बहुत कम अभी देखने को मिलते हैं चैनल्स पे, तो भाई उनके लिए हमारी तरफ से बेस्ट विशेष है। और जैसे ही आपका एयरफोर्स का फेज फर्स्ट क्वालिफाई होता है तो फेज सेकंड के लिए बने रहें। और एक बहुत बड़ा अपडेट मैं आपको दोबारा आकर के दूंगा, वो अपडेट ये है कि जैसे ही एयरफोर्स का नोटिफिकेशन रिलीज होगा, वैकेंसी जैसे ही आपके फॉर्म्स फिलअप होंगे, भाई फॉर्म भरने से पहले मेरा वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि इस बार जो एयरफोर्स के पैनल्स हैं, जहाँ पे सेटल्ड है ऑलरेडी पैनल्स, वो पिछले 5 साल से लगभग, किसी पे 4 साल से, कुछ सेंटर्स को हटा भी दिया गया, जैसे दिल्ली को हटा दिया, भोपाल को हटा दिया है, ऐसीज को, जहाँ पे कि आपका फेज सेकंड कंडक्ट नहीं करवाते हैं। तो उस पैनल के जो रिक्रूटिंग सेल के जो विंग कमांडर्स वगैरह के लेवल के जो अधिकारी होते हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, फेज सेकंड के लिए कौन सा सेंटर आपको चूज करना बेटर रहेगा, ये सारे अपडेट्स मैं दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए मेरे चैनल से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।